फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो आज इम्पोर्टेंट मेंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। मेंस का इम्पोर्टेंट बिहार दरगाह प्रैक्टिस सेट। तो अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो 7 प्रैक्टिस सेट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस कुषाण शासक ने सिक्कों पर सबसे अधिक संख्याओं में भी हिंदू देवताओं का अंकन मिलता है? तो भीम कैटफिशस। किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हरा कर चढ़ाई करने से रोका था? अरब को चढ़ाई करने से रोका था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा दौती दुर्ग ने। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीनी का विशाल दीवार का निर्माण करवाया था? तो सियोंगटी ने करवाया था। बावन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन तो पशुपति हो जाएगा। पशुपति सर्वाधिक प्राचीन है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था? एनजी रंगा ने विरोध किया था। चालुक्यों की राजधानी को मौनखेट से कल्याणी को कौन लाए गए थे? तो तेलब द्वितीय। किसने लाया था? सोमेश्वर प्रथम ने लाया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई थी और उसे जिस उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सा था उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताना है। तो ठगी प्रथा का दमन किसने किया था? लॉर्ड बिडियन। इलिबर्ट किसने लागू किया था? तो रिपर ने लागू किया था। रिंग फेंस नीति को किसने? वायरिंग हेस्टिंग ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ने होगा। यही गलत है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी कांड के घटना के कारण वापस ले लिया था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो जहाँ गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं ये भी गया है, याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस दोनों सेम जगह पर गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत, क्योंकि सूरत में भी सबसे पहले अंग्रेज स्टार्ट किया था। कौन सा कथन जिसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? गदर पार्टी को लाला हरदयाल ने किया था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पार्टोनोवा के युद्ध में हराया था? किसने? तो सर आयरकुट ने हराया था। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा एहो हूम। कौन विख्यात है? एहो हूम। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी के बहुत करीब रहते थे फिशर, यानी फ्रेडरिक बी फिशर। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को पर वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जिसने सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस बेबल के साथ वार्ता किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो 1861 में भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती है? वह कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस इतिहास स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम के किन मेमोरियल मुंबई में यात्रा की स्मृति पर बनाया गया था? मुंबई में जब जॉर्ज पंचम आया था उसके लिए कौन सा बनाया गया था? तो इसके लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण नहीं है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पोषण विधि के लिए होलोफाइटिक है? होलोफाइटिक है तो होलोफाइटिक कौन हो जाएगा? होलोफाइटिक माध्यम अमीबा को किया जाता है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? लाल क्यों हो तो क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्लोरोप्लास्ट को दूध प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो रेनिन। कौन सा? रेनिन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि नहीं बनते हैं? क्योंकि वाष्पीकरण के दर तेज होते हैं। मानव शरीर में किस अंग के लसिका कोशिका बनते हैं? तो कौन अंग में लसिका कोशिका बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि। अस्थि के अंदर में रहता है द्रव, जो वही होता है। चलती हुई बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर अकस्मात या झुक या गिर जाते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है क्योंकि कम बल प्रयोग करके उतना ही समय में उतना ही मात्रा में कम काम करना। कम बल प्रयोग करके उतना ही मात्रा में कम करना। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा होता है? राजनाग या कोबरा। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? चूहे के लिए। चूहे के लिए। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा को? मैकेनिकल ऊर्जा को। खुले तालाब का जल सूर्य के किरण जब पड़ते हैं तो गर्म के कारण पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि यह जल वाष्पित होते रहता है जिससे ऊष्मा का एकत्र नहीं हो पाती है। यही कारण है। देखिए ये क्वेश्चन है, लाल को हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? होना चाहिए काला, लेकिन इसका आंसर होगा लाल और काला दोनों। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समापन होता है? तो छोटी आंत में। किस अंग में? छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम का। निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु और रात्रि में होते हैं? प्रायः वह जंतु रात्रिचर होते हैं। तो यह हो जाएगा मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ज्वालामुखी से सबसे अधिक में कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है? तो एक ही है नीलगिरी, क्योंकि ऐसे है और यहाँ पर एक बिंदु बनता है। इधर से भी आता है पहाड़, यहाँ से भी आता है। यहाँ केरल हो जाता है यहाँ भाग, और यहाँ तमिलनाडु हो जाता है, यहाँ कर्नाटक हो जाता है। तीनों का मिलन बिंदु होता है तो वह नीलगिरी की पहाड़। यहाँ जो गांठ बनता है, गांठ ऐसे करके यहाँ गांठ बनता है, वो होता है नीलगिरी की पहाड़ी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी कौन सी है? हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों में से नहीं है? सिक्किम नहीं है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलों कणों से बनी हुई है? ओडम स्मिथ ने कहा था। भारत के किस भाग में कांटेदार वन पाए जाते हैं? तो गुजरात प्लस राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन। निम्न में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? बॉक्साइट, उड़ीसा। टीका बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? टीक मध्य प्रदेश में। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सिंह भूमि, झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। भखड़ा नंगला बांध स्थित है किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधार से। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए
कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव परिकलन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है, देख लिए। इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? 111। कितना? 111 के अनुच्छेद के तहत। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के परिषद द्वारा। राज्य के परिषद द्वारा। लोकसभा के चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वह प्राप्त ना हो सके। एक कितना ना हो सके? 1/6। अगर 1/6 नहीं पूरा होगा तो खो देगा। यहाँ नहीं है ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसके द्वारा? यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमको लगता है समाजवाद होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर लिया है सार्वभौमिकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो उपयुक्त में से हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यह तीनों हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा यह लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सॉरी फ्रेंड, सही वाला हम बता दिए। इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश ये सब होता है, लेकिन सी नंबर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा मूल्य अधिकार के भारतीय संविधान के नागरिक को नहीं प्रदान किया है? तो कौन सा नहीं? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, यह भी प्रदान किया गया है। लिंग के समानता का अधिकार प्रदान किया है। शोषण के विरोध का अधिकार प्रदान किया, लेकिन सूचना का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के माध्यम से एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे SLR कहते हैं। SLR अधिकांश तरल अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अन्य मुद्राओं की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटाना। स्वदेशी मुद्रा को घटाना। भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयुक्त होता है? कपास के लिए। निम्न में आयोग के संसाधन से जुड़ी हुई कौन सी केवल संघ सरकार के लिए उपयुक्त है? संघ सरकार के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाता है। कौन? केंद्र सरकार लगाता है। केंद्र सरकार, बाकी राज्य सरकार लगाता है। बोल रहा है निम्न में से कौन भारत की मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। निम्न में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य है? एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आय और परिसंपत्ति के सम्यक में वितरण। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई थी। मध्याह्न भोजन योजना चलाई थी किसने? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। विदेशी व्यापार को भुगतान किससे सम्मिलित है? विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो इसका जो भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन। प्रतिपक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। प्रतिपक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है, तो इसका आंसर जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन के दृष्टिकोण पर भारत में जनसंख्या घनत्व का क्या? तो भारत में जनसंख्या घनत्व नियंत्रण बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वश्रेष्ठ कृत वर्णन है? तो जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जीवों के समुदाय के साथ वही पर्यावरण से संबंधित रखता है। सी नंबर ऑप्शन। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी भी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों के श्रेणी में। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा विलुप्त के संकटग्रस्त जीवों से, विलुप्त हो रहे जानवरों। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक भांगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैविक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण का अंटार्कटिक के ग्रीनलैंड के हिम चादर में।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ओजोन परत के क्षय को रोकने से। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है, यह सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन पाए जाते हैं क्षेत्र, यह भी सही है। और भारत में नागालैंड में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है, यह गलत है। यही हो जाएगा इसका आंसर। हरियाणा में सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, यह भी सही है। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो में शामिल होने वाले पहली महिला कौन बनी थी? पहली महिला कौन बनी थी? वृंदा करात। वृंदा करात कौन बनी थी? वृंदा करात। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किसके द्वारा किया जाता है? रेड कॉर्नर किसके द्वारा? इंटरपोल द्वारा। किसके द्वारा? इंटरपोल द्वारा। इंटरपोल। भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक दामोदर को कहा जाता है। किसको? दामोदर को कहा जाता है जैविक। भारत में रेलवे को सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसी स्टेशन से थाने के बीच शुरू किया गया था? बोरीबंदर या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? शिलोंग में। शिलोंग में। भारत में केंद्र के पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब और कब हुआ था? भारत में केंद्र ने पहली बार कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। 1977 में। तो आशा करता हूँ आप सभी को कि मेरा क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह PDF लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सभी PDF है। अगर PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप कीजिए 75 49 79 40 66 पर कॉल कीजिए। कॉल नहीं कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और फ्री कॉस्ट रहेगा, फ्री कॉस्ट। तो अगर आपको चाहिए तो कीजिए।